So friends, we'll discuss about RH negative blood group. 100 में से 7% लोगों का RH नेगेटिव होता है और 93% यानी कि मेजॉरिटी ज़्यादातर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो यदि अगर कोई लड़की है जो RH नेगेटिव है और मैरी करती है एक RH पॉजिटिव लड़के से, यानी कि शादी से पहले ब्लड ग्रुप का कोई मिलान नहीं हुआ, जैसे कि जिन्हें होता नहीं है जनरली, तो चांसेस ऑफ कैरिंग RH पॉजिटिव बेबी इन यूट्रो यानी कि प्रेगनेंसी में बच्चा फादर पे जाए, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और ऐसे में हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर मदर नेगेटिव है और लड़का पॉजिटिव है तो ऐसे कपल को कभी भी एक तो अबॉर्शंस नहीं कराना चाहिए। जब बच्चा हो जाए, जब कंसीव कर जाओ, ये नहीं कि अभी नहीं चाहिए, ये अनवांटेड है, आगे करेंगे भी, जब हो जाए रख लें, क्योंकि ऐसे में कभी कभी आगे हिस्ट्री, अगर आपने 1-2 अबॉर्शंस करा लिए, गिनती जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी प्रेगनेंसीज़ में, वैसे वैसे आउटकम अच्छा नहीं होता या अच्छा ना होने की संभावना बढ़ जाती है। घबराने की भी बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा आपको अवेयर होना है एंड यू हैव टू नो कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। देखिए, ऐसा है कि जब मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो कुछ एंटीबॉडीज़, बच्चे के रेड सेल्स जब मदर के उससे अगर मिक्स होते हैं तो बॉडी मदर की उसको एज फॉरेन ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बच्चे में, माँ में बनते हैं और बच्चे में जाते हैं तो ये बच्चे के रेड सेल्स को नष्ट करते हैं। तो जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी सेव हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी जनरली ये सब लेट होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ज़्यादातर एज गुड एज नॉर्मल ही रहती है। बट यदि आपने अबॉर्शंस करा लिए तो उसकी भी गिनती गिनी जाएगी। अगर एक अबॉर्शन हो गया तो और सेकेंड आप कैरी कर रहे हो तो ये नहीं कि ये पहला बच्चा है भैया, ये सेकेंड है, एंड आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप इसको। तो समय समय पे कुछ टेस्ट कराए भी जाते हैं, इंट्रायूट्राइन कूम्स टेस्ट है ना। तो बट कहने का मतलब ये है, बस एक चीज़ एम्फसाइज़ करनी है RH नेगेटिव मदर्स को कि जब कंसीव करो उस बच्चे को रखो, या कोशिश करो जब नहीं चाहिए तो आप उसमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम रखें ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना ठहरे और आपको अबॉर्शंस इसके लिए रिजॉर्ट ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे लोग आगे जैसे गिनती बढ़ेगी, सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी, जैसे सबसेक्वेंट गिनती आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, ऐसे में जो एंटीबॉडीज़ मदर में बनी अगेंस्ट फीटल रेड सेल्स जो कि पॉजिटिव होते हैं, वो जैसे जैसे आपकी एडवांस गिनती बढ़ेगी तो आपको बच्चे को ज़्यादा ट्रबल करने वाले हैं। यानी कि बच्चे अगर RBC नष्ट होंगे, फीटल एनीमिया होने का डर रहता है, RBC नष्ट होने की वजह से बिलीरुबिन बढ़ने का डर होता है, और इसकी वजह से बच्चे में कनेक्टरस जैसे स्टेनिंग अगर हो जाती है लेटर एडवांस स्टेज में, तो ये बच्चे के लिए एडवर्सली इफेक्ट करता है, उसकी इंटेलिजेंस भी कम होती है। ऐसे बच्चे अगर पैदा भी हो जाएं और उनका बिलीरुबिन लेवल हाई था, ठीक है, ज़िंदा है, बट उनका स्टेनिंग हो जाती है ब्रेन सेल्स की और IQ लेवल भी कम पाया जाता है। कभी कभी बहुत ही एडवांस्ड उसमें है कि गिनती का अबॉर्शंस कई हो चुके हैं, तो बच्चे में पेट के अंदर ही हाइड्रोप्स फेटालिस, यानी बच्चा बिल्कुल एक जैसे बुज़ुर्ग लोगों को होता है CHF की हार्ट फेल हो गया, ऐसा पेट के अंदर भी बच्चे का हार्ट फेल होने का डर रहता है। और कभी कभी आपको ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। तो ये सारी तो एडवांस चीज़ें हैं, उसमें नहीं जाएं, बट ये चीज़ ध्यान रखें कि RH नेगेटिव मदर अगर RH नेगेटिव हस्बैंड से मैरी करते हैं या उनका मैच मेकिंग इस तरह से होती है कि नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं, तो आपको कोई डर नहीं है। और इवन अगर नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव होता है पेट में तो भी कोई डर नहीं है। सो जस्ट बी केयरफुल, टेक दिस मैसेज।